हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2026 और आप सभी जो चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, राइट। तो आज दोस्तों मैं ये स्टॉक का चार्ट इसलिए लगाया हूँ कि मैं आज एक लाइव मार्केट में ट्रेड लूँगा और इस ट्रेड को रिकॉर्ड करके आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। वजह सिर्फ इसलिए है कि बहुत लोगों के मन में एक तरह की दुविधा चल रही है ये कि शायद प्राइस एक्शन जो है वो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब इंडेक्स में काम करता है, स्टॉक में काम नहीं करता है। ऐसी कई लोगों की धारणा बनी हुई है। तो मैं ये मैक्स हेल्थ का चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं एक लाइव ट्रेड लूँगा और ट्रेड लेने से पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। क्या मेरा फंड है, मैं कितना फंड यहाँ डिप्लॉय करने वाला हूँ मार्केट में, वो सब दिखाऊंगा अभी। और किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, क्या हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो से जो भी सीखने को मिले, अगर आपको अच्छा सीखने को कुछ मिला, कुछ भी वैल्यू मिला, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी टाइम ज़रा देख लीजिए, ये नीचे 10:18 हो रहा है और ये लाइव मार्केट है, आप देख पा रहे हैं ये लाइव मार्केट है, सुबह 10:18 है, राइट। तो अब आते हैं, सबसे पहले मैं एक बार अपना जो अकाउंट है वो मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली दोस्तों मेरे पास दो अकाउंट है, एक है ज़ीरोधा का और एक है कोटक सिक्योरिटी का। तो दोस्तों मैं जनरली कोटक सिक्योरिटी से ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। ये ज़ीरोधा के अकाउंट से अपस्टॉक का स्टॉक भी है, बट मैं जनरली ज़ीरोधा या कोटक सिक्योरिटी उसमें ही मैं काम करता हूँ। तो कोटक सिक्योरिटी में 99% स्टॉक में मैं काम, सॉरी 99% मैं ट्रेड करता हूँ सारे बैंक निफ्टी वगैरह में। लेकिन कभी कभार जब मैं सिखाने पढ़ाने के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं ज़ीरोधा के अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ। तो अभी आइए सबसे पहले देख लीजिए, ये ज़ीरोधा का काइट का अकाउंट है और मैं फ़ंड दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी, ये दिख रहे हैं ज़ीरोधा का निफ्टी, यहाँ खुला हुआ है निफ्टी बैंक। अब आइए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ फंड, मैं फ़ंड कितना यहाँ ऐड किया हूँ ये ज़रा देख लीजिए। मैंने एक 3 लाख रुपए का फंड मैंने ऐड किया है। बस इसी फंड के अंदर मैं ज़्यादा भी फंड नहीं डाल रहा हूँ। 3 लाख में सीखने के लिए दोस्तों ये अमाउंट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है सीखने के लिए, है ना। और जब व्यक्तिगत तौर पे जब आप बाज़ार में आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप डालिए जितना पैसा आपको डालना है, लेकिन शुरुआत में हमें ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कम फंड से फंड के साथ काम करना। तो अभी मैं सिर्फ 3 लाख रुपए के अंदर जो भी ट्रेड बनेगा मैं लेकर दिखाऊंगा और किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है वो भी समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो व्यक्तिगत मेरा व्यू होगा, क्योंकि ये पर्सनली मेरा ट्रेड है। मैं इस ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल बेसिस के लिए है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ कि लाइव मार्केट में कभी भी फ्यूचर में जब हम ट्रेड करें तो कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि बाज़ार मुझे रिवॉर्ड करेगा या बाज़ार मुझे पनिश करेगा, मुझे मुनाफा होगा या नुकसान, लेकिन इस वीडियो के दरमियान जो जो बातें मैं बताने वाला हूं उस पर जोर दीजिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि असली लर्निंग वो वही होगी जो मैं बातें बताने वाला हूं। उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होगी, है ना। प्रॉफिट नुकसान रिजल्ट पर मत जाएगा, जो भी नुकसान होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो तो रिजल्ट है दोस्तों, वो तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन उस रिजल्ट के पहले की जो जर्नी है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्ट्रगल बाजार में लोग जो जर्नी है उसमें ही करते हैं। लोगों को डेस्टिनेशन पसंद है, रिजल्ट या फिर नुकसान, मतलब प्रॉफिट या नुकसान, लेकिन वो जर्नी जो है ना कि किस तरह से ट्रेड लेना है, वो सारी बातें होल्ड करना है, पेशेंस दिखाना है, ये नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मैक्स हेल्थ यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेड मैं लूँगा मोबाइल से। मैक्स हेल्थ लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं जो ट्रेड लेता हूँ दोस्तों वो मैं मोबाइल से लेता हूँ। तो ये मैक्स हेल्थ देख पा रहे हैं, मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ। मैक्स हेल्थ पूरा लिख लेता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट था ना, हाँ यही वाला है, ठीक है। सो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। अब आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐड हो गया है मैक्स हेल्थ का चार्ट। सो मैक्स हेल्थ मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ और आइए ज़रा देख लीजिए ज़ीरोधा, इसमें जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें ज़रा प्राइस देख लीजिए कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1116-17 यही लाइव मार्केट चल रहा है। और ज़ीरोधा में जो मैंने ऐड किया है मैक्स हेल्थ, उसका प्राइस यहाँ देख पा रहे हैं 1117 रुपये 60 पैसे। तो यही बाजार में चल रहा है प्राइस। तो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है पहले ही, ताकि जब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, जब सेटअप बनने वाला हूँ, तो मैं
ज़्यादा विलम्ब ना करूँ, तुरंत मैं ट्रेड ले पाऊँ, है ना। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर और ये चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये मैक्स हेल्थ का चार्ट है। ओवरऑल व्यू ज़रा देख लीजिए, मंथली चार्ट पर आइए और पहले ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर व्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बाज़ार अभी किस मूड माहौल में है, क्या कर रहा है बाज़ार। तो ज़रा देखिए, मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। ये है चार्ट। अभी अगर आप देखें बाज़ार नीचे से, यानी कि बॉटम, जब से बाज़ार में ये आईपीओ आया है एकदम ऑल टाइम हाई तक गया बाज़ार, फिर नीचे आया, फिर बाज़ार भी यहाँ के पास खड़ा है। तो ऑल टाइम हाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो बाज़ार बहुत ही सुपर बुलिश था, बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है। फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बाज़ार नीचे आया, फिर बाज़ार थोड़ा ऊपर गया और अभी यहाँ से हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है मंथली चार्ट पे। तो अभी हम तो ट्रेड मंथली चार्ट पे लेंगे नहीं, ट्रेड हम लेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाके 5 मिनट पर, 3 मिनट पर, 1 मिनट पर, 15 मिनट पर, यही टाइम फ्रेम होता है। तो आइए अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा समझते हैं बाजार का ट्रेंड। तो जब भी आप बाजार में आते हैं तो सबसे पहले बाजार के ट्रेंड को समझा कीजिए कि बाजार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या है, साइडवेज में है। ये जब आप समझ जाएंगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम लेवल्स मार्क करते हैं और एग्जीक्यूशन हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 3 मिनट या 1 मिनट। तो अब ये ज़रा चार्ट को ऐसे छोटा करता हूँ, तो ज़रा देखिए बाजार जब नीचे की तरफ आए तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऑलवेज बाजार जब नीचे आता है तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आता है, ठीक है। तो जब तक बाजार ऐसे नीचे आता है तो हमें सेल करना चाहिए। जब बाजार लोअर लो लोअर हाई ये ब्रेक डाउन करे तो सेल करना है, जब ऊपर जाए तो जो पहले ब्रेक डाउन पॉइंट था सपोर्ट, अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग आती है बाजार। तो बाजार ऐसे ही नीचे की तरफ जाता है और डाउन साइड में अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो जब तक ये पिछला स्विंग हाई ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक हमें बाई नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है अप साइड में, फिर हम यहाँ से बाई प्लान करते हैं अप साइड के लिए। ये तो हो गया डाउन ट्रेंड में अगर है तो हम कैसे बाई करते हैं। और अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार ऊपर जाता है। तो ऐसे में हमें हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए। बाजार नीचे आया तो सपोर्ट पर हमें बाई करना चाहिए, यानी कि बाई ऑन डिप जिसको हम कहते हैं, या पुल बैक पे एंट्री कहते हैं। फिर बाजार ऊपर जाए, फिर ब्रेकआउट पे बाइंग आएगी, फिर नीचे। तो ऐसे ही बाजार ऊपर जाता है। तो अगर आपने बाई कर रखा है तो आपको बने रहना चाहिए, अगर नहीं बाई किया है तो ये स्विंग लो जैसे ही टूटे आपको सेल कर देना चाहिए। सेल करने के बाद बाजार नीचे आता हुआ दिखता है हमें, तो इस तरह से हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी अगर आप इमीडिएट ज़रा चार्ट पे अगर नज़र डालें, ये एक हमारे पास ब्रेकडाउन पॉइंट था, ये ज़रा देख पा रहे हैं, मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप समझ पाएंगे। ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, बार बार स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये सारे, ये जो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, सेम लो बना, सेम हाई बना, सेम लो बना, आप देख पा रहे हैं कि सपोर्ट ले रहा है बाजार, बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये जो स्विंग हाई था दोस्तों, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बिल्कुल था। बाजार ऊपर गया, देखिए पुल बैक भी लिया। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो, बाजार ऊपर जाए, तो हमारा टारगेट क्या होता है, ये स्विंग हाई जो है मेजर टारगेट है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ से ब्रेकडाउन होता है वो हमारे लिए एक मेजर टारगेट होता है दोस्तों। तो ज़रा देखिए, उसी जगह जाने के बाद बाजार में गिरावट आई, फिर बाजार ओपन हुआ, बाजार नीचे की तरफ आ रहा है ना। सो अब अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो कहाँ तक बाजार आ सकता है, ये जो विक देख पा रहे हैं ना, जो ये विक निकला हुआ है, ये हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए बाजार वहाँ सपोर्ट पर खड़ा है, यहाँ से बाजार अगर नीचे आया तब जाके ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पर मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे प्लान करना है। तो ये ज़रा देखिए, इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे लिए देखिए सपोर्ट के पास ही बाजार खड़ा है, देख पा रहे हैं ना, है ना। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ बाजार खड़ा है, सपोर्ट से बाइंग आ रही है। अब अगर ऊपर जाता है चार्ट, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ चार्ट को, अगर बाजार ऊपर की तरफ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर जाते वक्त हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो कहाँ, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लान करना होता है बाजार जब, और बाजार देखिए सपोर्ट के पास है ना। ये बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से देख रहे हैं सपोर्ट के पास खड़ा है ये पर्पल जोन। तो सपोर्ट के पास बाइंग आती है। अब फटाफट हम 1 घंटे के चार्ट में आते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लेवल कहीं छूट रहे हो तो उसे वहाँ पर मिला लीजिए, उसे थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंट जोन जो हैं वो इस तरह से मार्क हो चुका है। एक बार थोड़ा सा इसे मैं नीचे की तरफ ला लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, थिकनेस बढ़ा देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा सारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो टच हो जाएगा। बस अब आते हैं बड़े टाइम फ्रेम, थोड़ा चार्ट पर लेटेस्ट कैंडल पे फोकस करते हैं दोस्तों। अभी अगर आप गौर से देखें तो बाजार इस स्विंग लो को अगर आप मार्क करें तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों? क्योंकि बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यहाँ सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर चला गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर आके देखिए ये ब्रेकडाउन कर दिया है।
तो अगर बाजार यहाँ से आके ब्रेकआउट अगर करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए जो ब्रेकडाउन पॉइंट, लोअर लो लोअर हाई, ये वाला ब्रेकडाउन पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए अप साइड का। क्लियर? तो आइए मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अप साइड का। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस जगह पे भी मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क नहीं किया था, ये मैंने 1 घंटे में मार्क कर दिया। अब इसे रिमूव कर देते हैं। सारे लेवल्स यहाँ पे दिख पा रहे हैं हमें, ये ज़रा सा ऊपर कर दूँ तो हाँ, क्लियर। अब आपके पास और हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए। तो इस तरह से अब हमें प्लान करना है। अब अगर यहाँ से बाजार नीचे की तरफ चला जाए तो आपको देखना है नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे बाजार हर्डल ले सकता है, ये एक हर्डल पॉइंट होगा, है ना। तो नीचे की तरफ ये मार्क कर लीजिए। सारे लेवल्स में मार्क कर दे रहा हूँ ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये दिस वन, ठीक है। क्यों ब्रेकआउट पॉइंट है? क्योंकि बाजार नीचे आया है, लोअर लो लोअर हाई सेम लो घूमते टलते ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। तो अगर बाजार नीचे आता है तो ये एक टारगेट हो सकता है। अब फटाफट हम 1 घंटे के चार्ट में आते हैं। और दोस्तों देखिए, ये चार्ट मैं ऑप्शंस या फ्यूचर में ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इक्विटी मार्केट यानी कि कैश मार्केट है। तो जिन लोगों के मन में भी ये भ्रम रहता है कि सर ये तो ऑप्शंस का चार्ट नहीं है, आप यहाँ ट्रेड लोगे प्रीमियम कुछ और बढ़ेगा, चार्ट में जो मूव होगा वो जरूरी नहीं है कि प्रीमियम में मूव करे। तो इस तरह की मानसिकता रखने वालों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये देखिए मैक्स हेल्थ का इंस्टीट्यूट का ये स्टॉक है, तो कृपया आप दिमाग को वहाँ मत ले जाइए, ऑप्शन से मत ले जाइए। अभी बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ प्राइस एक्शन, तो सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं और अगर होंगे ऑप्शंस में फ्यूचर में, वहाँ दिमाग लगा के रखेंगे तो इस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्योर कैश मार्केट है और 3 लाख रुपए का मैंने फंड दिखाया, उसी में ही मैं ट्रेड लेने की तैयारी करूंगा, उससे ज़्यादा मैं प्लान नहीं करूंगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें दोस्तों, इस लेवल को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ बस, ठीक है। अब जरा देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आज 8 तारीख है, 8th ऑफ जुलाई है, बाजार की ओपनिंग यहाँ पर हुई। तो जरा सोचिए कि बाजार जब यहाँ से नीचे गिरा था, ये कल की ओपनिंग प्राइस थी, बाजार ऊपर गया, तो कल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही था। बाजार जब यहाँ से नीचे तोड़ के आए तो अब जरा देखिए इसके बाद ये लोअर हाई बनाया, फिर बाजार नीचे आया यहाँ। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता दोस्तों तो ये हमारा यहाँ से ऊपर जाता फर्स्ट टारगेट होता, और यहाँ से ऊपर जाता तो सेकंड टारगेट यही होता। तो जरा देखिए बाजार ओपन कहाँ हो गया, इस जगह ओपन हुआ, ये वाला ब्रेकआउट हो गया और ये टारगेट भी अचीव हो गया, है ना। तो यही हमारे अप साइड के टारगेट होते हैं। तो चलिए, अब बाजार यहाँ से ऊपर चला गया तो आप रीड कहाँ से करेंगे, ये हायर हाई। बाजार नीचे आया तो आप क्या हायर लो कहेंगे? नहीं, अब बाजार जब पिछले लो से नीचे आ गया तो इसको लोअर लो रीड कीजिए, इसे लोअर हाई रीड कीजिए, इसे हायर लो रीड कीजिए। तो अभी बाजार कैसे जगह पर खड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून कर देता हूँ दोस्तों। ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए एक जोन की तरह काम करेगा। तो जोन मार्क करना चाहिए हमें, वरना गलत एंट्री हो सकती है। इसे जोन मार्क कर देता हूँ। मैक्सिमम टचेस को ध्यान में रखते हुए हमें मार्क करना चाहिए और प्लस स्विंग हाई मिस नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये ज़रा लेवल है, क्लियर। तो अब देख लीजिए प्राइस जो अभी चल रहा है 1118 रुपये। तो बाजार अगर ऊपर की तरफ जाए तो अभी ये रेजिस्टेंस होगा, है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि जहाँ से बाजार मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जहाँ से बाजार ऊपर जाए दोबारा जब नीचे आ जाता है ना दोस्तों, बाजार देख रहे हैं इस जगह नीचे आने के बाद ऊपर जब पहुँचा तो यहाँ से बाजार गिर गया। अब अगर यहाँ से बाजार ऊपर पहुंचेगा तो फिर ये रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, जो ब्रेकडाउन पॉइंट। तो फर्स्ट टारगेट ये, मेजर टारगेट ये होगा, क्लियर। तो अभी आते हैं 1 मिनट के चार्ट पर फोकस करते हैं, देखते हैं 1 मिनट में बाजार क्या कर रहा है। तो ये है 1 मिनट का चार्ट। अब इस जगह से देखिए ब्रेकआउट हो गया, यहाँ हमारी एंट्री होती तो एक टारगेट यहाँ तक का हम प्लान कर सकते थे। ये ज़रा सा मैं मार्क करता हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है चिंता ना करें, मैं भी समझाता हूँ। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और रेजिस्टेंस जब बाजार ऊपर जा रहे हैं तो जरा देख रहे हैं बाजार ऊपर गया, यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब जब बाजार नीचे से इतने देर से कंसोलिडेट करते करते गैप अप करे तो ये ब्रेकआउट पे तो हमारी बाइंग आनी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए था, ये जरा देखिए, जो ग्रीन कैंडल का लो है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो अभी बाजार यहाँ खड़ा है, अगर इसके ऊपर निकलता है दोस्तों, इसके ऊपर निकले तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, जहाँ से ब्रेकडाउन पॉइंट हो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ तक बाजार जा सकता है। तो चलिए बी केयरफुल, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, 1 मिनट का चार्ट है और नज़र बना के रखिए चार्ट पर। और अगर नीचे की तरफ आए दोस्तों, यहाँ से बाजार अगर नीचे की तरफ आए तो हमारे पास ये ब्रेकआउट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, है ना। ये तो है ही, ये है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा जहाँ से बाजार ब्रेकआउट हुआ है। बाजार इसके नीचे यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, है ना। सो अभी जो भी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से बाइंग सेलिंग मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसको मैं अपलोड करूँगा मार्केट आवर के बाद और
ये जो स्टॉक है ये कैश मार्केट है, कोई फ्यूचर या ऑप्शंस का नहीं है, ठीक है। तो अभी ज़रा सा देखते हैं क्या करता है बाजार। सो नज़र बना के रखे रहेगा दोस्तों आप सभी। बस नज़र बना के रखिएगा, चार्ट देखते रहिए। और जब ट्रेड का कोई सेटअप बनेगा तभी दोस्तों मैं ट्रेड लूँगा, जब तक सेटअप नहीं बनेगा मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। और मेरी जो नज़र है वो बिल्कुल चार्ट पर है। सो बस आप देखते रहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे कब बाइंग सेलिंग होगी। और एक बार मैं ये भी समझा दूं कि अगर मेरा फंड है 3 लाख रुपए का, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 3 लाख रुपए का मेरा फंड है, अगर आपने देख लिया पहले ही, और अगर आप ये प्राइस चल रहा है वो 1118, मान के चलिए 1000 डिवाइड कर देता हूँ, 1118 अगर प्राइस चल रहा है, इतना अगर आप 3 लाख रुपए में अगर बाई करेंगे तो कितना क्वांटिटी बाई कर पाएंगे? 268 क्वांटिटी आप बाई कर पाएंगे। क्लियर? तो 268 क्वांटिटी ही बाई कर पाएंगे, मैं उतना ही क्वांटिटी लेके मैं दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो अभी आइए चार्ट को ज़रा देखते हैं। इस जगह से ज़रा देखिए दोस्तों, बाजार ऊपर गया है, फटाफट मैं अब रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ। बाजार ऊपर गया, ये हायर हाई था, ये बाजार नीचे आया, ठीक है, हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया, अब ये ऊपर रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, सपोर्ट अगर इनकेस बाजार यहाँ आ रहा है, ये हालांकि सपोर्ट का ही काम कर रहा है ना, ये सपोर्ट ही है एक तरह से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये विक जो है सपोर्ट है ये। तो बाजार अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ से दोबारा अगर कहीं बाजार थोड़ा सा नीचे आके ऊपर निकले तो मैं बाई करूँगा। यहाँ तक का टारगेट मैं मिनिमम एक टारगेट प्लान करना चाहूँगा, छोटा ही से टारगेट होगा, बट अभी हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट बात ये कि कहाँ बाई कहाँ सेलिंग होनी चाहिए। तो 268 क्वांटिटी में मैं बाई करूँगा, है ना। और अभी ज़रा देखिए, जो डे का जो पहला कैंडल दिख रहा है ना, इसका लो ये है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। बाजार यहाँ से ऊपर से नीचे जब आया है तो ये ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पहुँचते ही गिरावट आई, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब कंसोलिडेशन के बाद बाजार ऊपर जा रहा है तो यहाँ से गिर सकता है बाजार, और ये अगर ब्रेकआउट हो तो बाजार फिर ऊपर, ये स्विंग हाई, फिर उसके बाद ये ऊपर का लेवल। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं, देखते हैं बाजार क्या करता है। इस सपोर्ट के पास अगर आ जाए तो यहाँ से बाइंग अगर आएगी, इस रेड कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल का हाई हाई हाई, ये इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है ना, तो अगर इसके ऊपर निकले तो बाइंग आ सकती है। यहाँ तक का पहला एक टारगेट मैं प्लान करूँगा। फटाफट चलिए मैं रेडी होता हूँ और ऐड करता हूँ क्वांटिटी, मैं सब दिखाऊंगा दोस्तों। बाई में बटन दबा के रखता हूँ, 268 था ना, तो 260 ही मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ। 268 क्या लूँ, 260 क्वांटिटी में ऐड करूँगा। तो मैं वॉच लिस्ट में रेडी रखा हूँ, जब मैं बाई करूँगा तब मैं दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। सो अभी बाजार में ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये सपोर्ट था, तो बाजार अगर काफ़ी देर से लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना के अगर ब्रेकआउट कर जाए तो इसे हम हायर हाई कहते हैं, हायर लो। अब ये देखिए लोअर हाई लोअर लो ऐसा बनता जा रहा है, बट सेम लो है। और ऐसे में अगर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये अभी ब्रेकडाउन हो रहा है, होने दीजिए, अगर यहाँ से बाजार ब्रेकडाउन होकर ऊपर गया इस कैंडल का हाई पे, मैं तुरंत बाई कर लूँगा, तुरंत बाई कर लूँगा, ठीक है। सो एक बार देखते हैं बाजार क्या करता है। जैसी बाई होगा दोस्तों, मैंने बाई कर लिया, ठीक है। ये दोस्तों मैंने बाई क्या हो गया, मैं यहाँ तो ऑप्शन बाई नहीं, स्क्रिप्ट पी इज ग्रेटर देन 50, प्लीज एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ 1119 का प्राइस चल रहा था, बाई क्यों नहीं हुआ, ज़रा सा रुकिए, बाइंग प्राइस से ऊपर निकल गया है। मैं 250 क्वांटिटी ऐड करके देखता हूँ, और ये है इंट्राडे में ही मैं ले रहा हूँ, इंट्राडे ऑप्शन चूज़ करता हूँ, बाई क्लिक करता हूँ, बाई हो गया दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी बाई कर लिया है, और बाइंग जो प्राइस है दोस्तों वो मेरी बाइंग प्राइस में दिखा देता हूँ, 1119.12, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ज़रा देखिए, मैंने बाई कर लिया है, और ये मैंने बाई किया है, कहाँ गया, हाँ ये ऑर्डर में आइए, तो ऑर्डर समरी देख रहे हैं आप, 250 क्वांटिटी मैंने बाई किया है, और 1119.13 लगा है मुझे पर क्वांटिटी का प्राइस, यानी कि उसका जो प्राइस है वो पड़ा है। अब मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, अब आके हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों बाइंग हुई है 1119 पे, यानी कि इस जगह पे, यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉप लॉस मेरा अभी फिलहाल ये होगा। चलिए मैं इसको पहले लगाता हूँ यहाँ पे,
लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे मैंने बाई किया है 1009, ये पकड़ लीजिए बाई है। बाइंग प्लान जो हुआ है वो थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर इशू था जिसकी वजह से बाइंग नहीं हो पाई। ये स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और टारगेट जो होगा ये ब्रेक डाउन पॉइंट, ठीक है ना। सो वैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो यहाँ तक प्लान कर रहा हूँ, इस जगह तक। कहाँ तक प्लान कर रहा हूँ थोड़ा समझिए। हालांकि मेरी एंट्री लेट हो गई है बट ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये स्विंग लो जो था ना, जो डे का पहला जो लो था, ये जब ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है, जब ऊपर जाएगा दोस्तों, ये रिजेक्शन लिया, देख रहे हैं, यहीं से बाजार नीचे गिर गया। तो अभी अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो यही आपका पहला हर्डल होगा, ये है ना। तो इसलिए मैं यहीं तक प्लान कर रहा हूँ। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा है लेकिन अभी मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर ऊपर निकलेगा तो देन नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक प्लान होना चाहिए, यहाँ पहला टारगेट, है ना। सो आइए अभी नज़र बना के रखते हैं, देखते हैं जब टारगेट अचीव होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी क्या प्रॉफिट बन रहा है, क्या नुकसान, क्योंकि सिर्फ 250 क्वांटिटी आपने बाई किया है तो कितना प्रॉफिट है वो भी देख लीजिए। बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना है, बहुत छोटा होगा। ये देखिए 18 रुपया 60 पैसा, है ना, क्योंकि क्वांटिटी आपने सिर्फ 250 क्वांटिटी बाई किया है। तो अभी 131 रुपीज़ का नुकसान चल रहा है। ये चलता रहेगा बट पीएनएल जो है बार बार नहीं देखा जाता है, इससे साइकोलॉजी ख़राब होती है। तो मैंने बस आप लोगों को दिखाया कि ये लाइव ट्रेड है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम किया जाता है और घबराते नहीं हैं इस प्राइस के फ्लक्चुएशन को देखे। अप एंड डाउन चलता रहेगा बाजार में। अब आइए चार्ट पर फोकस करते हैं और चार्ट ही हमें इवेंचुअली सारा कुछ, आपको मुनाफा नुकसान जो भी है चार्ट ही करके देगा। ये प्राइस को देखने से कुछ नहीं होगा। तो हम प्राइस को नहीं देखेंगे, अब चार्ट को देखेंगे। बाजार जब हमारे टारगेट को अचीव करेगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। और फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, पहला स्टॉप लॉस अभी ये स्विंग लो के नीचे है। अगर बाजार नीचे जाता है तब मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूंगा और ये होगा मेरा टारगेट, है ना। सो इतना ध्यान रखिए कि बाजार अगर नीचे आया तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लूँगा, इसके नीचे। अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, अभी मैक्सिमम टच ये है। फिर समझिए ये मैक्सिमम टचेज है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया है। बट बाजार अगर नीचे जाएगा तो मैं इस डॉटेड लाइन के नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूंगा। टारगेट मैं प्लान करूंगा यहाँ तक, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। बाजार अभी नीचे आ रहा है, आने दीजिए। मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा नीचे ताकि आप लोगों को ना लगे कि स्टॉप लॉस फिट हो गया। यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ, टारगेट वही रहेगा पहला। सो एंट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि राइट टाइम पर एंट्री का बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कितना प्रॉफिट कितना नुकसान बना, क्योंकि आज क्वांटिटी कम ले रहे हैं, कल जब क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। तो प्रॉफिट ही बड़ा नहीं होगा, नुकसान भी बड़ा हो जाएगा अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसलिए सही वक्त पर बाई सेल करना बहुत ज़रूरी है। पहले सही वक्त पर बाई करना सीखिए, सेल करना सीखिए। बाकी प्रॉफिट नुकसान तो वो धीरे धीरे जब आप अनुभवी हो जाएंगे, आपका चार्ट पर कमांड आ जाएगा, प्राइस पर कमांड आ जाएगा, तो वो अपने आप ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इस चार्ट को मैंने लिया है क्या नाम है, मैक्स हेल्थ का चार्ट। बस आप सभी लोग देखते रहिए कि सही वक्त पर यहाँ पे बाइंग हुई। हालांकि बाइंग मेरी यहाँ हो जानी चाहिए थी बट ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए बाजार को, ठीक है। ये उठा पटक चलता है तो हम घबरा कर निकल जाते हैं, लेकिन इस उठा पटक में निकला नहीं जाता है। आपको अपने टारगेट तक प्लान करना है, क्योंकि ज़रा इस चार्ट के पूरे इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देखिएगा। मैं राइट हैंड साइड में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है ना चार्ट, तो ऐसे है ना। फिर यहाँ से ऊपर गया है, ऐसे है। फिर यहाँ से बाजार यहाँ तक आया है तो ऐसे है। फिर ये ब्रेकडाउन पॉइंट यही है ना, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो जब बाजार यहाँ से ऊपर गया, देख रहे हैं यहाँ से ऊपर पहुँचा, यहीं से गिरावट आ गई है, यहाँ से गिरावट आई है। अभी भले ही कंसोलिडेशन हुआ बट इसको मैं स्विंग लो पकड़ रहा हूँ। बाजार अब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अब कहाँ तक जाएगा, जहाँ से बाजार में गिरावट आई है वहीं तक पहुँचेगा ना, वहीं तक टारगेट होगा। तो यहीं से बाजार में गिरावट आई है तो यही टारगेट होना चाहिए, तो इसीलिए उतना दूर तक हम प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे ही ट्रेड में प्लान किया जाता है, कहीं पर भी रैंडम एंट्री नहीं ली जाती है ना। तो चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और नज़र बनाते हैं सिर्फ चार्ट पर कि बाजार क्या हरकत दिखाता है। सो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मैंने ये टारगेट प्लान किया है। सो अभी देखते रहिए, बाजार काफ़ी हालांकि नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है। हमारी एंट्री बहुत लेट हो चुकी है, हमें एंट्री यहाँ लेना चाहिए था। बाजार अभी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है तो हम बहुत लेट हो चुके हैं बाजार में। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ दिखाना है कब कहाँ बाई करना है, कहाँ नहीं करना है। तो अगर आप बाई कर भी रहे हैं तो राइट टाइम पर बाई कीजिए। वैसे सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ होती सपोर्ट के पास, यानी कि सबसे बॉटम में, सबसे सस्ते प्राइस पे। अभी बाजार काफ़ी ऊपर है रेजिस्टेंस के पास, तो मैं यहाँ बाई कर तो रहा हूँ लेकिन सामने ही टारगेट है तो उतना ही प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये रेजिस्टेंस है तो यहीं तक मुझे निकल जाना है ना, अगर बाजार वहाँ पहुँचे तो। सो अभी देखते हैं बाजार क्या करता है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है कितना पैसा कितना लगा, तो ज़रा दिखा देता हूँ दोस्तों।
अगर 250 क्वांटिटी अगर आपने बाई किया है तो 1119 अगर प्राइस है तो कितना लगना चाहिए पैसा, 2,79,000 रुपीज़ लगना चाहिए। तो वही लगा है जो मैंने अभी बाई किया है। अब बस चार्ट पर नज़र बनाइए और देखते रहिए कि चार्ट अब क्या करता है। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा तो मैं दोनों ही आप लोगों के साथ साझा करूंगा, ताकि आप समझ पाएँ किस तरह से ट्रेड में प्लान किया जाता है। और दोस्तों, अभी तक की एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, पॉज करके वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वीडियो को पॉज कीजिए, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप तुरंत जाकर टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। वहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड हैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखने के लिए, उन सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि 11 जुलाई बस 3 दिन रह गया है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है, रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही संपर्क करें। मैं इस ट्रेड के कंप्लीट होने के बाद मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा। आप अगर इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 महीने का कोर्स होगा, सब कुछ मैं डिटेल्स शेयर करूंगा, बट इस वीडियो के अंत में पहले इस ट्रेड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल्स को शेयर करूंगा। आप लोग ज़रा देखिए, अभी ये उठा पटक चल रहा है ना, तो इस वॉलेटिलिटी में डरना नहीं है। ये जब बाजार में इतना वॉलेटिलिटी रहे कि बाजार ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वेट कीजिए। इसलिए वेट कीजिए क्योंकि टारगेट तो आपका ये है, स्टॉप लॉस ये है, बीच में कैसे आप निकल सकते हैं ना, तो बीच में नहीं निकलना है आपको। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर डिसिप्लिन का अभाव है कि बाजार में हम आ जाते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन ना रह पाने की वजह से हम जल्दी जल्दी प्रॉफिट नुकसान बुक करते हैं और निकल जाते हैं। ये देखिए, हम टारगेट के बहुत करीब हैं, हमारा टारगेट बहुत, ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं दोस्तों, और ये मैं अपने दोस्तों के साथ साझा करूंगा जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं। और अभी मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं, ठीक है, इस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं। पहले ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी एंट्री थी, ये टारगेट है। अब ज़रा ये देखिए कितना हुआ है प्रॉफिट, ये ज़रा देख लीजिए प्रॉफिट। अभी आप प्रॉफिट को मत देखिए कि प्रॉफिट कितना छोटा है। प्रॉफिट आपको लगेगा सर प्रॉफिट तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सही वक्त पर बाई और सही वक्त पर सेल करने पे पैसा बनता है कि नहीं, वो ज़रा देख लीजिए। पैसा बना बाजार में, है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिक लर्निंग, जब तक आपकी बेसिक लर्निंग क्लियर नहीं है तो कभी भी बाजार में आप आएंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस ट्रेड के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रॉफिट नुकसान सिखाने नहीं आया था, मैं आपको यही सिखाने आया था कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है स्टॉक में भी। और ज़रा सा देखिए समरी, ये भी दिखा देता हूँ ऑर्डर समरी, ताकि आप समझ पाएँ कि कब मैंने बाई किया और कितने रुपए में। ज़रा देखिए 1119 रुपीज़ 13 पैसे पे मैंने बाई किया था, है ना, बाई किया था, और सेल किया हूँ 1121.50, मतलब 49 के आसपास। तो इतना ही लग रहा है आपको कम पॉइंट लग रहा है ना दोस्तों? कम पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक का चार्ट है ना, तो स्टॉक में प्राइस ऐसे ही मूव करता है। अब ज़रा देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, देख पा रहे हैं? अगर आप नहीं प्रॉफिट बुक किए होते तो आप बाजार देख रहे हैं नीचे आ गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है सही वक्त पर बाई करना, सही वक्त पर सेल करना। अगर आप नहीं सही वक्त पर सेल करेंगे तो देख रहे हैं जहां आपने बाई किया उसके नीचे आ गया। तो इसलिए सही वक्त पर निकल जाइए। देखिए स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, अगर आप नहीं प्रॉफिट बुक किए होते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंस है सही वक्त पर बाई करने का और सही वक्त पर सेल करने का। अब ये भी समझा दूं, क्या सही वक्त यही था दोस्तों? सबसे सही वक्त तो ये था बाई करने का, जब बाजार एकदम बॉटम के पास आए और ये एक पर्पल जोन डेली का लेवल है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है रेड कैंडल का हाई, तो ये परफेक्ट बाइंग थी। यहाँ तक बाजार आराम से पहुँचता, ये हमें बहुत अच्छा मुनाफा देके जाता। बट एनीवेज जब यहाँ से हम नहीं ले पाए ट्रेड, क्योंकि हम लेट आए हैं, तो अगेन हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? जब राइट प्लेस पर हो बाजार। तो ज़रा देखिए बाजार जब यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब यहाँ नीचे आके कंसोलिडेशन के बाद जब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है ना, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब ब्रेकआउट होकर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट से अगर यहाँ से बाइंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए जहाँ से बाजार में ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस जगह पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप लोगों के सामने ये सारा एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को ये भी दिखा दूँ ताकि कई लोगों को ये भी लगेगा ना कि सर ये तो सब तो नुकसान हो जाएगा। तो आइए मैं ब्रोकरेज चार्जेस भी दिखा देता हूँ ताकि सब समझ लें आप लोग कि कितना पैसा मिलेगा, कितना कटेगा, ये भी समझ लीजिए, है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत का मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, ज़रा देखिए ये है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो मैंने क्वांटिटी दोस्तों कितना बाई किया था, मैं आता हूँ इक्विटी मार्केट में। ये है इक्विटी मार्केट, ठीक है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का था, ये डिलीवरी इक्विटी, ये इंट्राडे। तो मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया है
कितने क्वांटिटी मैंने बाई किए थे, 250 क्वांटिटी। सेल कितना में किया है मैंने आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। सेल दोस्तों मैंने किया है 1121 रुपया 49 पैसे, तो इसको लिख लीजिए 1121 रुपये 49 पैसे, ठीक है। और मैंने बाई कितने में किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई किसी तरह का कुछ डाउट ना बना रहे कि कितना प्राइस क्या था। सॉरी, यहाँ पे ये ज़रा देखिए 1119 रुपया 13 पैसे है ना, तो इसको भी कर लेते हैं 0.13। तो अब ज़रा सोचिए कि आपने 250 क्वान्टिटी बाई किया था, और बाई जब किया था प्राइस था 1119 रुपीज़ 13 पैसे, सेल किया है 11 रुपये 21 पैसे 49 पैसे में। तो अभी आपका कितना पैसा दिखाई दे रहा है, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे अभी पीएनएल में कितना पैसा दिखाई दे रहा है, आइए पोजीशन में। पीएनएल में दिखा रहा है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 591.10 है ना। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी कटेगा। तो अब कितना मिलेगा आपको अगले दिन जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको मिलेगा इतना 443 रुपीज़ 84 पैसे। कितना पैसा कट गया ज़रा देख लीजिए। STT जो आपके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होते हैं, ये 70 रुपीज़ कट गया। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स 17.2 रुपीज़ कट गया। GST जो है वो 10 रुपीज़ 40 पैसे कट गया। सेबी चार्जेस जो है वो 0.56 पैसे कट गया। स्टैम्प ड्यूटी 8 रुपीज़ कट गया। टोटल टैक्स जो है वो कट गया है आपका कितना, ये कट गया है 146.16। तो टोटल कटने के बाद भी आपके पास 443 रुपीज़ 84 पैसे का प्रॉफिट बन गया। तो दोस्तों बात ये प्रॉफिट दिखाने में नहीं आया हूँ, प्रॉफिट नुकसान बस समझाने ये आया हूँ दोस्तों। ज़रा कितने बजे मैंने बाई किया है ज़रा वो देखिए। आपने ज़रा देखिए टाइम, 10:36 पे मैंने बाई किया है, और 10:44 पे मैंने सेल किया है। तो कितना मिनट में बाजार में रहा, सिर्फ 8 मिनट है ना। तो 8 मिनट में अगर आपको लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट हो, तो दोस्तों क्या खराब है प्रॉफिट, बहुत ही शानदार है। ऐसी कौन सी नौकरी आप करने जा रहे हैं जहाँ पे 500 रुपया 8 मिनट का मिलेगा, 450 रुपये 500 रुपये, तो बहुत ही शानदार रिटर्न है। अब कोई सोचेगा नहीं सर आपने 2.5 लाख रुपया लगाया, ये तो होना चाहिए था 1 लाख का प्रॉफिट, तो वो तो गलत बात है ना। आपको समझना ही पड़ेगा कि समय के हिसाब से देखिए चाहे पैसे के हिसाब से देखिए, तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखें तो इंडिया में जो डेली वेजेस पे काम करते हैं दोस्तों, वो दिन भर काम करते हैं, 500-600 रुपये कमाते हैं। यहाँ पे अगर आपको 8 मिनट के अंदर अगर आपको 500 रुपये मिल जाए, तो बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों, है ना। सो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब आइए दोस्तों मैं आप लोगों को ये डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए। ये सिर्फ 3 दिन रह गया है, क्लास एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिटेल में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आपके साथ मैं ये शेयर कर देता हूँ क्या क्या मैं कोर्सेज में कवर करने वाला हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, मैं सारा डिटेल्स ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। ज़रा सा आप वेट कीजिए, मैं आपको सब दिखा देता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों। मैं कवर करूँगा टॉपिक में स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। इसी को सीखने के लिए अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। कोर्स की फ़ी है 15,000। नंबर है 98369622। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। इसी पे आप पेमेंट करके आप अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिए। तो एडमिशन लेने में बिल्कुल विलम्ब ना करें। और दोस्तों किसी तरह का कोई जजमेंट ना करें कि फीस कितना है नहीं है। आप एक अपने ऊपर एक स्किल को सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 15,000 जो है एक पीनट है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप अपने स्किल के पीछे अगर इतना खर्च करने में अगर आप झिझक कर रहे हैं, तो फिर आप बाजार में सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस स्क्रॉल करते रह जाएंगे, और जो दुविधा है, डाउट है, वो बने रह जाएंगे। मैं डिटेल में बाजार को समझाता हूं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।